आइए सभी भक्त ऐसा स्थान खड़े हो जाए। आरती के लिए सभी भक्त खड़े हो जाए। ओम इदं अभिपजननं मे अस्ततवीरकं सर्वगणकं सतये आत्मधनि व्रजाधनि वत्सं लोकत्सन्न भयसनि अग्निव्रजां बहुलां मे करोतनं वयोरेतो अथवा सुदत्वा चन्द्रमा मनसो जातात्सो सूर्यो अजायतः सुतार्वास्मानमुखादङ्गजायत। जय शिव ओंकारा बोल जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगीधार ओम जय शिव ओंकारा ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महादेव हरिदांगे धारा ओम जय शिव ओंकार। हे हरि जय जय चतुरानन पंचानन राजे बाबा पंचानन राजे हंसासन करुणासन हंसासन करुणासन प्रभवाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा। चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे बोले दस भुज अति सोहे निर्गुण रूप निरखता निर्गुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव। जय हो राधे अच्छे माला बने माला रुंड माला धारी बाबा रुंड माला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भाले सती धारी ओम जय शिव ओंकारा। हे हरि बाघांबर अंगे बाबा बाघांबर अंगे सनकादिक करुणादिक सनकादिक करुणादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा। हर हर महादेव। करके मध कमंडलो
चक्र त्रिशूली धरता, हे भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, हे हरि जय हो। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका, हे बाबा जानते अविवेका, बड़े बाक्षर के माथे, बड़वाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकार, गुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, प्रेम सहित गावे, जाके संकट कट जावे, जग घर लक्ष्मी आवे, ओ कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि घर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव हरदा केदारा, जय शिव ओमकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम, सावधम हृदयाद विंदे भवम अमानी सहितम नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सत्ता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 हरे। शीतले संजगत माता शीतल जगत पिता शीतल जगदात्री शीतलाय नमो नमः। बोले भागवत भगवान की जय, बोलो मां के बिहारी लाल जय। आइए सभी भक्त यथा स्थान बैठ जाए। आइए सभी भक्त यथा स्थान बैठ जाए। आइए नित्य प्रथम लोग जो प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना को करेंगे, उसके बाद में पावन कथा में प्रवेश लेंगे। बोलो मां के बिहारी लाल की, बोलो भागवत भगवान की। आइए हम लोग सभी लोग जो नित्य प्रभु से प्रार्थना करते, आइए आइए बड़े भाव से हम लोग प्रार्थना करते हुए प्रभु से कहेंगे, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे भगवान। हम तुम्हारे थे प्रभु जी,
हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे भगवान। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे भगवान। सभी लोग ताली बजा के हे हरि जय जय। कहता प्रभु ओ तुम्हें छोड़ तुने नंदे दुलारे और न कोई हमारो, तुम्हें छोड़ तुने नंदे दुलारे और न कोई हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारो और न कोई सहारो, किसके द्वारे जाए पुकारे और न कोई सहारो। अब तो आके बाह पकड़ लो, अब तो आके बाह पकड़ लो ऐ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे भगवान। ओ हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे भगवान। ताली में जय हो। राधे जय हो। जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा हो, तेरे कारण सब जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो मैं तेरा तो मेरा हो, एक बार बस आप ये कह दो मैं तेरा तू मेरा। साची प्रीति की रीति निभानो, साची प्रीति की रीति निभानो ऐ मेरे प्रियतम, तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे भगवान। ओ हम तुम्हारे थे प्रभु जी, तुम तुम्हारे हो, तुम हमारे ही रहो
मेरे भगवान, ऐ मेरे भगवान, हो तुम हमारे ही रहोगे, ऐ मेरे भगवान, ऐ मेरे भगवान, ऐ मेरे भगवान, ऐ मेरे भगवान, ऐ मेरे भगवान। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ऐ मेरे भगवान। एक बार जोरदार से ताल लगाएं। बोलो भागवत भगवान की, बोलो बांके बिहारी लाल की। आइए, कल की बेला में हम लोगों ने श्रवण किया, मैया सती जी अपने पिता दक्ष के आ गई तो देखा भोलेनाथ का घनघोर अपमान, क्रोध में आ गया। और कल एक आध कथाएं मैंने जैसे जो सृष्टिक्रम वर्णन की थी वो अधिकतर वक्ता सुनाते नहीं है, तो लोगों को विपरीत लगा होगा क्या सुना दिया। लेकिन ये क्रम होता, कथाओं को छोड़ना भी अपराध होता, भले ही उनका स्पर्श करते जाइए, लेकिन उनका स्पर्श जरूर करना, भले ही आप ना सुनाए। और चूंकि अधिकतर लोगों को ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, कृष्ण जन्म, बलि वामन चरित्र, सुदामा चरित्र यही याद रहता है, लेकिन जो क्रम होता है उसको स्पर्श करते हुए जाना है, छोड़ना भी अपराध होता है। और जब तक कथा का कोई आधार नहीं होगा तब तक कथा कहां से प्रारंभ की जाएगी। आइए, आज मैं वही सुनाऊंगा जो आप लोग सुनते चले आए। बोलो भागवत भगवान की। मैया सती जी यज्ञशाला में जैसे ही प्रवेश किया, देखा चारों तरफ देखा तो सभी देवताओं का स्थान था, भगवान भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं। बहनों की तरफ देखा तो बहनों ने मुख मोड़ लिया, माता से मिली, और जैसे ही अपने पिता की तरफ देखा तो पिता ने मुंह मोड़ लिया। सती को लगा कि भोलेनाथ रोकते रहे, मुझे नहीं आना चाहिए था। लेकिन एक बात बता दूं, राजहट, बालहट और त्रिया हट, इसके आगे चाहे भगवान हो उनको भी झुकना पड़ता है। अच्छा, क्या करें, ना झुकें तो क्या करें? भोले बाबा भी झुके, हम लोग तो झुके, कोई बात है नहीं, भोले बाबा को भी झुकना पड़ा। आज सती जी विचार करती है, भोले बाबा रोकते रही, मुझे आना नहीं चाहिए था। लेकिन जैसे ही इधर उधर देखा, कोई सती जी से बोल ही नहीं रहा। सती की आंखें क्रोध में भर आई। सती ने क्रोध में आकर के कहा, हे दक्ष, तो पद पाकर के इतना अभिमानी हो गया है, तो जानता नहीं शंकर कौन है। सम कल्याणम करोति शंकरा, जो संसार का कल्याण करे वह शंकर, जो संसार का पालन करे वो शंकर, जो संसार की रक्षा करता है वो शंकर। इतना अभिमान में आ गया दक्ष, आज तो शंकर का अपमान कर रहा है। अगर ये शब्द सुनना नहीं चाहता तो अपने कानों उंगली डाल ले, चला जा मेरी आंखों के सामने से। भयानक क्रोध में सती जी आज चारों तरफ निहारती हैं। भोले बाबा का कोई स्थान ना देख करके आज आंखों से आंसू आ रहे हैं। सती जी रोने लगे। सती जी कहती, अगर मैं ऐसे ही वापस चली गई, भोलेनाथ मिलेंगे कैलाश पर्वत पर और मुझसे कहेंगे, दक्षायणी, ये दक्ष की पुत्री, तुम्हारे मायके में तुम्हारा क्या सम्मान किया गया, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा सम्मान किया, तुम्हारी बहन तुमसे मिली, तुम्हारे पिता ने तुम्हें हृदय से लगाया कि नहीं लगाया, मैं भोलेनाथ को क्या बतलाऊंगी। और जब भोले बाबा मुझसे कहेंगे, दक्षायणी, हे दक्ष की पुत्री, मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगी। अगर ये शरीर रहेगा तो मैं दक्ष की पुत्री कहलाऊंगी,
और जब ये शरीर ही नहीं रहेगा, क्योंकि संबंध होता है शरीर का, और जब शरीर नहीं होगा तो मेरा दक्ष का कोई संबंध नहीं हो सकता। इतना क्रोध आंखों में। और अगर आज मैं ऐसे ही वापस लौट गई, सती जी ने विचार किया, अगर मैं ऐसे ही वापस लौट गई तो ये संसार मुझे शिवद्रोही कहेगा, और जब शिवद्रोही करेगा तो मैं इस शरीर को ही नहीं रखूंगी। आज मैं इस शरीर को समाप्त कर दूंगी। आज सती ने क्या किया, लगाई समाधि, भगवान भोलेनाथ का किया ध्यान। ध्यान करते करते श्रद्धा प्रज्वल समाधि जगना। उसी समय विकराल अग्नि ज्वालाएं लपट निकलने लगी सती के शरीर से, और धीरे 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 सती ने अपना शरीर समाप्त। कहते कहते इस तरह शिथिल पड़ गया गात, योग अग्नि द्वारा हुआ सड़ में वहीं निपा। मैया सती ने क्रोध की अग्नि में भोलेनाथ का ध्यान करते हुए इतनी ज्वाला प्रकट हुई, उसी ज्वाला में अपने शरीर को समाप्त कर दिया। एक बार ताली बजा दो बहन जी के लिए। ये अभी हमारी कथा चल रही थी मकरंद नगर, तो वहाँ प्रतिदिन सुनने आते हैं, और प्रतिदिन हमारे लिए माला, और खाली नहीं माला, माला के अंदर माल। हाँ, प्रतिदिन बड़ा सुंदर सम्मान हो, यहाँ भी आकर के बड़ा सुंदर सम्मान, बड़ा सुंदर भाव। और मैं भगवान से कामना करूंगा यही भाव इनका हमेशा बना रहे, धर्म में इनका मन समर्पित रहे। खुश रहो, यह प्रसाद है। और भगवान से कामना करता हूं इनका धर्म में ऐसे ही मन समर्पित रहे। एक बार जोरदार ताली बजा दिया। बोलो गोविंद भगवान की। कहते कहते इस तरह शिथिल पड़ गया गात, योग अग्नि द्वारा हुआ क्षण में वहीं निपा। मैया सती ने अपने शरीर को समाप्त कर दिया। ऐसी होनी चाहिए पतिव्रता स्त्री। आजकल तो मालूम का ससुराल वालों के सामने पति का अपमान होता रहेगा, अपने साले ही से जो है अपमान करवाती नहीं, कोई असर नहीं पड़ने वाला। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, आप घर में पति पत्नी रोज लड़े, रोज झगड़ा हो, लेकिन कभी भी अपने पति का अपमान जीवन में होने मत देना। और एक बात बता दूं, जो वस्तु रहती है पास में तब तक उसकी कोई कद्र नहीं जानता। जो पत्नियां रोज अपने पति से लड़ती हैं, केवल ज्यादा नहीं, 2-3 दिन किसी विधवा के साथ रह करके जीवन गुजार करके देखें, पता लग जाएगा पति क्या होता। क्योंकि पति ही गति है, पति ही मति है, पति है पतवार, बिना पति सोना सब संसार। आज जैसे ही मैया सती ने अपने शरीर को समाप्त किया, और जैसे ही गणों को पता लगा, शिव गणों को जैसे ही मालूम हुआ कि मैया सती समाप्त हो गई, अब तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। एकदम सारे गण चिल्लाने लगे, मारो काटो, चारों तरफ उत्पात मच गया, हाहाकार मच गया। पूरी यज्ञशाला में युद्ध होने लगा। और जैसे ही देखा भृगु बाबा ने कि अब तो पूरा यज्ञ समाप्त हो जाएगा अगर मैंने शिवगणों को नहीं रोका, तो भृगु जी ने अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा इतना पिटवाया, शिवगणों को इतना पिटवाया, सब रोते रोते भोले बाबा के पास आए। और नारद जी ने भोलेनाथ को समाचार सुनाया, बाबा अब सती तुमसे दोबारा मिलने वाली नहीं है। भोले बाबा कहते मैंने सत्य कहा था, यही तन सती भेंट अब
लेकिन सती मानी नहीं थी। भोलेनाथ ने कहा जब तक सती थी तब तक हमारा दक्ष से संबंध था, अब सती नहीं है हमारा दक्ष से कोई संबंध नहीं है। भोलेनाथ ने योग निद्रा को जगाया, लगाई समाध, पकड़ी अपनी जटा को, उखाड़ करके जैसे ही भूमि पर पटका, एक विकराल काला काला पुरुष प्रकट हो गया। चमकता हुआ काला त्रिशूल है, लाल लाल आंखें, बड़ी बड़ी जटाएं, विकराल खड़ा हो गया सामने। कराल दृष्टो जल दग्धि मूर्धजा, कपाल माली विविधो धाता उदा। अनेक प्रकार के हथियार हैं, चमचमाती आंखें, बड़े बड़े केस, काला शरीर है, विकराल रूप है, हाथ में त्रिशूल लिए खड़ा, बहुत विकराल रूप है। भोलेनाथ ने कहा भो वीर ते भद्रम, हे वीरभद्र तेरा कल्याण हो। वीरभद्र ने हाथ जोड़े, बोले महाराज क्या आदेश है। भोलेनाथ ने कहा दक्षम सा यज्ञम जाही, दक्ष सहित यज्ञ को समाप्त कर दो। जैसे ही आदेश दिया, आगे आगे वीरभद्र है, पीछे से सारे शिव के गण हैं, नंदी और भूत प्रेत चल पड़े और सभी जा रहे हैं। एकदम से दक्ष की यज्ञशाला में ऐसा लगा जोरदार तूफान आ रहा है, जोरदार तूफान आ रहा है। और जैसे ही सब समझ पाते वैसे ही वीरभद्र पहुंच गया यज्ञ में। वीरभद्र ने कहा कोई भागने नहीं पाए, चारों तरफ से सबको घेर लो और सभी को बंदी बना लो, कोई भागने नहीं पाएगा। जितने थे, जितने देवता, जितने भी वहां पर थे, सब मौज ले रहे थे सती की, सबको बंदी बना लिया, सबको बांध लिया। और जिसकी जो पकड़ में आ जाता उसको उठा के पटक देता। चारों तरफ मार धाड़ शुरू हो गई। यज्ञशाला में जितनी बल्लियां थी सब शिवगणों ने उखाड़ के। और मालूम आप लोगों को, भंडारे के लिए रायता बना था, कुंड में भरा था, तो जितने शिवगण थे रायता वाले कुंड में कूद कूद के स्नान करने लगे। हाँ भाई, छोटा मोटा भंडारा था नहीं, एक तरफ रायता का कुंड, कहीं खीर का कुंड, सब कूद कूद करके स्नान करने लगे। वीरभद्र ने कहा बताओ क्या किया जाए। नंदी बोले महाराज पहले तो ये भृगु बाबा है, ये दाढ़ी अपनी खजुआ रहे थे और इन्होंने बहुत पिटवाया। बोले ये भृगु बाबा ने, इन्होंने अपनी शक्तियों से बहुत पिटवाया। बोले इनके साथ क्या किया जाए। बोले ये दाढ़ी बड़ा हाथ फेरते रहते, इनकी आदत है। बोले ऐसा करो इन्हें भी दंड दिया जाए। वीरभद्र ने पकड़ा भृगु बाबा को और पकड़ा सर, दाढ़ी को पकड़ करके कई झटके में अलग कर दिया। भृगु बाबा की दाढ़ी खत्म। आगे बढ़े, खड़े पूषा देवता, पूषा देवता। बोले महाराज जिस समय मारे जा रहे थे तो ये पूषा देवता बड़े हंस रहे थे, दांत दिखा रहे थे। वीरभद्र ने कहा अच्छा। वीरभद्र ने पकड़ा मुंह और एक तमाचा मारा पूषा देवता को, बत्ती सी खत्म। आगे बढ़े, देखा दक्ष बैठा है। वीरभद्र को ध्यान आया, अरे ये तो भोलेनाथ का दुश्मन है, भोलेनाथ का अपमान करने वाला शिवद्रोही है। आज वीरभद्र ने पकड़ा, पैरों को उठा करके दक्ष को पटका, अब पकड़ा सर और सर को उखाड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। समझ लो, दक्ष की हो गई स्वाहा। वीरभद्र ने सबको बंदी बनाया, जिसने जिसने जो किया था सबको दंड दिया और पूरे यज्ञ को नष्ट करके हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव करते हुए यज्ञशाला से चले गए। अब सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले महाराज अब तो सब गड़बड़ हो गया, दक्ष ने जो किया उसको भुगतना पड़ा, लेकिन यज्ञ पूरा ही नहीं हुआ। अब क्या होगा, ये यज्ञ कैसे पूरा होगा। तो देवता ने बोले, ब्रह्मा जी से बोले हम तो जाएंगे नहीं, क्योंकि भोलेनाथ है क्रोध में और भोले बाबा क्रोध में है, हमारी हिम्मत नहीं उनके सामने जाने। ब्रह्मा जी से कहा ऐसा करो, पहले तुम आगे आगे जाओ,
और जब माहौल ठीक देखेंगे तो हम लोग भी सामने आ जाएंगे। तो आज ब्रह्मा जी आगे आगे गए और पीछे देवता सब दूर खड़े हैं कि ऐसा न हो भोलेनाथ क्रोध में आ जाए वहीं पिटाई शुरू कर दें। ब्रह्मा जी ने आज भोलेनाथ से निवेदन किया, दक्ष ने जो किया उसका फल उसे मिल गया है, अब आप चल करके यज्ञ पूर्ण कर दीजिए। भोले बाबा ने कहा कि उसने तो पहले हमसे कह दिया ऐसे कोई भाग नहीं मिलेगा, और जब हमें भाग नहीं मिलेगा तो हमें क्या फायदा उसमें जाने से। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सारे देवताओं ने हाथ जोड़ करके कहा कि आपको यज्ञ में अगर भाग नहीं मिलेगा, लेकिन यज्ञ के जो बाहर की सामग्री है वो आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगी। जो यज्ञ के बाहर साकल्य गिरता है ये भोलेनाथ का ही अधिकार होता है, इसीलिए उसको उठा करके यज्ञ में डाला नहीं जाता। ध्यान रखना, जो यज्ञ के बाहर की सामग्री है भोलेनाथ का ही भाग माना जाता है। आज जैसे माहौल ठीक देखा, देवता सब भोले बाबा के चरणों में लेट गए, प्रणाम किया। सबसे पहले भृगु बाबा ने प्रणाम किया। भृगु बाबा को देखा, बोले काहे बाबा तुम बहुत दाढ़ी खजुआते थे, तुम्हारी दाढ़ी कहाँ है? बोले क्या करें, वीरभद्र ने उखाड़ डाली, अब बिना दाढ़ी महाराज अब कैसे गुजारा होगा। तो भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, जाओ तुम्हें पुनः दाढ़ी लग जाएगी। अब पूसा देवता पहुंचे, बोले महाराज हमारी बत्ती थी उखाड़ डाली, अब हम खाना ना कैसे खाएंगे। भोले बाबा ने कहा हलवा बना के खाओ, लपसी हलवा, क्या जरूरत है। निवेदन किया तो आज भोलेनाथ ने कहा जाओ तुम्हारे भी दांत लग जाएंगे। पहुंचे यज्ञशाला में, बोले यज्ञ पूर्ण करना है, लेकिन यज्ञ का मुख्य यजमान है दक्ष, बिना दक्ष के यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तो आज भोले बाबा ने क्या किया, बोले ऐसा करो, अब जो हुआ सो हुआ है, तो ससुर मान लो हमारे। हाँ, तो बोले ऐसा करो, एक बकरे का मंगाया सर और दक्ष के लगा दिया, और जब बकरे का सर लगा दिया तो दक्ष बोल ही नहीं पाए। तो बकरे की आवाज में आज दक्ष स्तुति करता है, सर हिलाता है और भोलेनाथ के सामने स्तुति करता है हाथ जोड़ करके। ढाई कर लो, इको भैया थोड़ा कम करो। आज दक्ष स्तुति करता है, भोलेनाथ से प्रार्थना करता है। हम लोग भी, सभी लोग प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, और चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। ताली बजा के जय हो।
कृपा दयालो, करना कृपा दयाल। इस कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आओ। माया के बंधनों छुटकारा कैसे पाऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। बोलो भागवत भगवान की। आज बकरे का सर लगाए सजल नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, भगवान से बार बार क्षमा मांग रहा है। भगवान ने उस यज्ञ को सफल किया। बोलो गोविंद भगवान की। आइए हम लोग अग्रिम कथा में प्रवेश करते हैं। मैत्रेय जी विदुर से कहते बोले महाराज, आपने मनु की 3 पुत्रियों के बारे में बताया, लेकिन उनके जो 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनके बारे में भी मुझे बताइए। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं उत्तानपाद की 2 रानियां हैं। बड़ी रानी है सुनीति और छोटी रानी का नाम है सुरुचि। पहले तो ये समझ लें उत्तानपाद कौन है। उत ऊर्ध्वो पादौ यस्य सा उत्तानपादा, जिसके पैर ऊपर हो सर नीचे हो वही उत्तानपाद है। और माता के गर्भ में संसार का हर जीव हर प्राणी उत्तानपाद ही होता है। और इस संसार में जो भी प्राणी आता है वो उत्तानपाद बनकर, तो जो बुद्धिमान स्त्रियां वाली होती हैं उनका नाम है सुरुचि। इधर ब्रह्मा जी से स्वयं मनु और स्वयं मनु से इन्हीं की वंश में उत्तानपाद का जन्म होता। आइए हम लोग इस कथा में प्रवेश करें। बोलो गोविंद भगवान के। ब्रह्मा जी से स्वयं मनु इत्यादि पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी से स्वयं मनु इत्यादि पुत्र उत्पन्न हुए। स्वयं मनु से उत्तानपाद धर्म के धील संपन्न हुए।